100 रुपए किलो बिक रहा है, महंगाई कम हुई कि नहीं है आपको बता दीजिए। दाल 200 रुपए किलो बिक रहा है, महंगाई कम तो हो ही गई है। और लोगों को पढ़ने के लिए फीस नहीं है, इससे कम और महंगाई क्या चाहते हैं आप? ये जो परिस्थिति देश के अंदर है, जहां चीजों को बेचा जा रहा है, उस बेचने की बात एक बात हमको याद आ गई। मोदी जी कहते हैं कि हमने चाय बेचा है। हम नहीं जानते हैं कि ये चाय बेचे हैं कि नहीं बेचे हैं, लेकिन ये जिनके रास्ते पे चले हैं उन्होंने ईमान बेचा था अंग्रेजों के सामने। देश बेच रहे हैं घूम घूम करके। तो मोदी जी से हम पूछना चाहते हैं वीर की इस धरती से कि मोदी जी उस चाय में जो चीनी डालते हैं, मेरे ख्याल से वो गन्ने से निकलता है, और इस गन्ने को काटने वाले जो मजदूर हैं वो वीर की धरती से हैं, उनको ये सवाल क्यों कर रहा हूं? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं कि आज सवाल पूछना जरूरी है, साइलेंस को तोड़ना जरूरी है, चुप्पी को तोड़ना जरूरी है, क्योंकि हम कहते हैं सवाल दर सवाल है, हमें जवाब चाहिए कि इनकलाब चाहिए, इस देश को एक इनकलाब की जरूरत है। और ये जरूरत इसलिए है कि आज इस देश के ऊपर एक खतरा बन रहा है। और वो खतरा क्या है? खतरा यह है कि इस मुल्क को धर्म, जाति, लिंग, भाषा के नाम पे बर्बाद करने की साजिश चल रही है। दोबारा से इस देश को बांटने की साजिश चल रही है। संविधान के ऊपर हमले हो रहे हैं, लोकतंत्र के ऊपर हमला हो रहा है, और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि मोदी जी कभी हार ही नहीं सकते। ये मोदी जी, अगर आपको इतना दम है ना, तो आइए पीठ में जरा वार्ड पार्षद का चुनाव जीत करके दिखा दीजिए। भाई साहब कहते हैं कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, और ये भक्त लोग घूम घूम करके कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं हारेंगे। अरे मोदी जी पहले से ही हारे हुए हैं, क्योंकि ये जिस विचारधारा पे चलते हैं, इन्होंने अंग्रेजी से माफी मांग लिया था, इनका ईमान हारा हुआ है, इनका जो धर्म है वो हारा हुआ है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जब इस मुल्क के लोगों की जाने जा रही है, जब किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तब इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है, और कहते हैं हर संडे को कि हम मन की बात करते हैं। हे साहब, आप मन की बात करते हैं, कभी हमारे दिल की बात सुन लीजिए ना। मैं किसान का बेटा हूं, और इस देश में सरकारी आंकड़ा कहता है, सरकारी आंकड़ा, आपके बगल में लातूर है, लातूर में लोग सूखे से मर रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो इलाका है आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का, कर्नाटक का, ये सूखे से जूझता है, और सरकारी आंकड़ा कहता है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकारी आंकड़ा कहता है कि इस देश के अंदर एक साल में 12,000 किसान आत्महत्या करते हैं। 12,000 का मतलब ये है कि एक महीने में 1,000 किसान आत्महत्या करते हैं। और आपको मालूम है, प्रधानमंत्री जी ने इन किसानों को गन्ना का समर्थन मूल्य देने का वादा किया था, कपास का समर्थन मूल्य देने का वादा किया था, आलू का समर्थन मूल्य देने का। ये आपकी बेईमानी है, इस पे हम सवाल खड़ा करना चाहते हैं। और देश के अंदर जो हालात में आज जिस तरीके से हमारे मन में मैल बैठाया जा रहा है, और वो मैल धर्म के नाम पे बैठाया जा रहा है, वो मैल जाति के नाम पे बैठाया जा रहा है। और हमारी एक मंत्री जी जो गंगा साफ करने के लिए निकली है, और गंगा साफ करने पे उन्होंने 60,000 करोड़ रुपया खर्च किया है। और एनजीटी कहती है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का रिपोर्ट है कि गंगा 3 साल में और गंदी हो गई है। 7,500 रुपया खर्चा करके गंगा और गंदा कर दिए। इससे अच्छा है कि 60,500 करोड़ रुपया किसानों को दे देते, उनका कर्जा माफ कर देते, तो उनके बच्चे लवारिस नहीं होते। बात भी क्यों कह रहा कि किस तरीके से हमारे एक एक मुद्दे को भटका दिया गया है। और जो हमारा असली सवाल है, वो सवाल है कि इस देश के अंदर सामाजिक न्याय होगा कि नहीं होगा, इस देश के अंदर महिलाओं के लिए बराबरी की बात होगी कि नहीं होगी, उसको लागू किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। इस देश के जो अल्पसंख्यक हैं, यह देश जितना बहुसंख्यकों का है उतना ही अल्पसंख्यकों का है, उनके मन में जो डर पैसाया जा रहा है, जिस तरीके से दलितों की हत्या की जा रही है, जिस तरीके से आदिवासियों को मारा जा रहा है, जिस तरीके से पिछड़ों से उनका अधिकार छीना जा रहा है, बीट के अंदर एक महत्वपूर्ण आंदोलन हो रहा है। जिस आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि पिछले कुछ सालों से SC, ST और OBC स्टूडेंट जो हैं, उनका वजीफा बंद कर दिया गया है, उनका फेलोशिप